हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की 29वीं वर्कशीट, जिसका टॉपिक है पादपों में वहन यानी कि पौधों में संवहन। अब पौधों को क्या चाहिए? पोषक पदार्थ, और वो पोषक पदार्थ जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस या कोई भी दूसरे खनिज लवण जो हैं वो मिट्टी से लेते हैं, क्योंकि मिट्टी उनके सबसे नज़दीक है और सबसे ज़्यादा पोषक तत्व उसी के अंदर हैं। और जड़ों के द्वारा अवशोषण करते हैं पोषक तत्वों का। अब होता क्या है कि जो मिट्टी के संपर्क में जड़ें हैं और जो क्लोरोफिल युक्त अंग हैं, अगर उनमें दूरी कम है, इसका मतलब है कि अगर पौधे छोटे छोटे हैं, जैसे हर्ब्स हैं, धनिया, मेथी, ये सारी चीज़ें अगर हैं, तो वहाँ क्या होगा? ऊर्जा और कच्ची सामग्री पूरे के पूरे पौधे के शरीर में आसानी से विसरित हो जाएगी। विसरण हमने पहले पढ़ा हुआ है, जहाँ एक कोशिका से अगली कोशिका में पहुँच जाएगा। ठीक है, पर ये तब होगा जब छोटे हैं पौधे। पर जैसे जैसे पौधे बड़े होते जाएंगे, पौधों का साइज़ बड़ा होता जाएगा, तो ये विसरण पॉसिबल नहीं होगा और उसके लिए अलग से प्रणाली की आवश्यकता पड़ेगी। तो पादपों में संवहन के लिए अलग से प्रणाली है और जाइलम और फ्लोएम उसके घटक हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ पहले पढ़ने वाली है कि पादप जो हैं या पौधे जो हैं वो एक जगह पर खड़े रहते हैं, ठीक है ना, और इधर से उधर नहीं घूमते। दूसरा, अधिकतर ऊतक उनके मृत कोशिकाओं के बने हुए हैं, तो इसलिए पौधों को बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और धीमा संवहन ये उसका उपयोग कर सकते हैं। अब देखो, हमने दो घटकों की बात की, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम दो मुख्य चालन पथ हैं। जाइलम का काम है जड़ों द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण लेना और उनको पौधे के सारे भागों तक पहुंचाना। दूसरा, फ्लोएम पत्तियों का कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स बनाना। तो पत्तियों ने क्या किया? भोजन बनाया और वो भोजन फ्लोएम पौधे के सभी भागों तक वहन करेगा, यानी कि जाइलम जल और खनिज पदार्थ लेकर जाएगा जड़ों से पत्तियों तक, और फ्लोएम पत्तियों से भोजन लेकर जाएगा जड़ों तक और पौधे के अन्य भागों तक। अब जाइलम और फ्लोएम के बीच में अंतर देखते हैं। जाइलम का कार्य है जल और खनिज लवणों का वहन करना, जबकि फ्लोएम का कार्य है पत्तियों से पादपों के अन्य भागों में भोजन का वहन करना। जाइलम हमेशा ऊपरमुखी यानी कि ऊपर की तरफ गति करेगा, यानी कि मिट्टी से पत्तियों तक, जबकि फ्लोएम क्या करेगा? दोनों साइड, मतलब पत्तियों से पौधे के हर भाग तक भोजन पहुंचाने का कार्य है उसका। जाइलम के अंदर जब वाष्पोत्सर्जन होएगा पौधे के अंदर, तो वहाँ पर एक प्रेशर बनेगा और उसकी वजह से जो जड़ों में उपस्थित जल है, जाइलम कोशिकाएं उसको ऊपर की तरफ खींचेंगी। और फ्लोएम में गति पादप की आवश्यकता पर निर्भर करेगी। अगर पौधे को कम ऊर्जा की आवश्यकता है, बहुत ही कम, तो आराम से संवहन होता रहेगा, और अगर किसी वजह से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है तो थोड़ा जल्दी संवहन हो जाएगा। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, वाष्पोत्सर्जन और स्थानांतरण। वाष्पोत्सर्जन में हमें पता है
कि जल की हानि है पौधे के वायवीय भागों द्वारा, यानी कि जो भाग हवा के अंदर है या जो भाग हवा के साथ कांटेक्ट में है, जैसे पत्तियां हैं, ठीक है ना। पत्तियों से क्या होगा, पानी निकलेगा, वाष्पोत्सर्जन होगा, और वो पानी क्या काम आएगा, वो पानी पौधे के ताप के नियमन में सहायक होगा। यानी कि अगर बहुत अधिक गर्मी है तो वाष्पोत्सर्जन भी अधिक होगा, और वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा तो जो पानी वाष्प के रूप में बाहर निकला वो पौधे के तापमान को कम कर देगा, और उस वजह से पौधा बचा रहेगा। जल के वहन में मूल दाब रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी है। दिन में रंध्र खुले हुए हैं। वाष्पोत्सर्जन कर्षण जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल है, और वाष्पोत्सर्जन में ऊर्जा का प्रयोग नहीं होगा। दूसरा है स्थानांतरण। पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक भोजन के वहन की प्रक्रिया है, और स्थानांतरण में ऊर्जा एटीपी से उपयोग होती है। आओ बच्चों प्रश्न देखते हैं। उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं, तो जाइलम और फ्लोएम है। पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है, पादप में जल और खनिज का वहन कौन करता है, जाइलम करता है। पौधे में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है, फ्लोएम का कार्य है। पौधे में जाइलम किसके वहन के लिए उत्तरदायी है, तो जल के वहन के लिए उत्तरदायी है। जाइलम और फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है, तो यहाँ देख सकते हैं। जाइलम पादपों में जल और खनिज लवणों का वहन करेगा। फ्लोएम पत्तियों से पादपों के अन्य भागों में भोजन का वहन करेगा। जाइलम में ऊपरीमुखी गति है और फ्लोएम में दोनों गति हो सकती है, ऊपरमुखी भी और अधोमुखी भी, यानी कि ऊपर की तरफ भी भोजन जा सकता है और जड़ों की तरफ भी भोजन जा सकता है। वाष्पोत्सर्जन से क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन की वजह से जाइलम कोशिकाएं जड़ों में उपस्थित जल को ऊपर की तरफ खींचेंगी, और फ्लोएम में गति पादप की आवश्यकता पर निर्भर करेगी। तो बच्चों ये थी आपकी 29th वर्कशीट पादपों में संवहन, जो कि जैव प्रक्रम का एक भाग है। आई होप कि आपको ये समझ आई होगी और अब आप इसको आराम से कर पाओगे। थैंक यू।